आपको हृदय भाव भरा नमन बाबा जी। बाबा, आपका पिछला जीवन भी अल्पाहारी था और इस जीवन में आप आहार लेते ही नहीं हैं। क्या बाबा जी आहार का आध्यात्मिक या ध्यान करने में कुछ योगदान होता है? क्योंकि मैंने अपने अनुभव में पाया कि मेरा ध्यान गहरा हो जाता है जब भी मैं कम से कम भोजन लेती हूँ। आप साधक की सभी समस्याओं पर चर्चा करते हो, कृपया इस पर भी चर्चा करें। आपको तजर्बा है निराहारी का, कृपया हमें भी कोई उपाय बताएं कि मेरा भोजन न्यूनतम हो जाए और मेरा ध्यान और प्रगाढ़ हो जाए। ऋषियों ने किसी न किसी बहाने से आपको व्रत रखने को प्रेरित किया। आज एकादशी है, आज गणेश चतुर्थी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णवासी है। ये सब ढंग थे। और भी कितने त्योहार बना दिए गए। इस दिन व्रत रखा जाए। नवरात्रि के भीतर 9 दिन लगातार व्रत रखा जाए। स्थूल आहार को त्याग दिया जाए, सूक्ष्म आहार को ग्रहण किया जाए। वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं। अभी भी नवरात्र चल रहे हैं। शायद आपने कभी नहीं जाना होगा कि इनका आखिर मतलब क्या है। ऋषियों ने आपको, जैसे हम बच्चे को बुला देते हैं कि ये ऐसा कर लो, फिर तुम्हें घुमा के लेके आएंगे। ये थोड़ा दूध पी लो, फिर तुम्हें घुमा के लेके आएंगे, तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का खिलौना दिला के लाएंगे बाजार से। तो बच्चा आपके भूल भुलैया में आ जाता है। अक्सर माओं को ये तरकीब पता है। माएं ना जाने सुबह से शाम तक कितने झूठ बोलती हैं बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। तो ऋषि ने भी यही किया। चाहे झूठ बोला, लेकिन ऋषियों ने आपके शुभ की कामना की। जैसे गुरुजन हमें माला पकड़ा देते हैं कि बैठो, ये सारे दिन नाम जप करते रहो। उसका कारण क्या था? आज तो कारण बिगड़ गए। उसका कारण ये था कि आप इस माला के बहाने से बैठना सीख जाओगे। बैठना यानी स्थिर होना। और यह समाधि में जाने के लिए बहुत पहला जरूरी कदम है आसन। पतंजलि ने कहा आसन, और आसन के बाद प्राणायाम। आप कैसे टिक कर बैठ जाओ, कारण था ये। आपको कोई भी नाम दे दिया, हरिहर जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लो, ये 4 नाम जप लो, ये 5 जप लो, ये राधे राधे कर लो, सीताराम सीताराम, कृष्ण कृष्ण करो। मतलब कृष्ण नहीं था,
मतलब राम नहीं था, मतलब राधे नहीं था, मतलब था कैसे आप टिक कर बैठना सीख जाओ। अभी आपका स्वभाव, अभी आपका संस्कार पिछले सारे जन्मों में दौड़ने का रहा है, आप टिक कर नहीं बैठ पाते। बस यही समस्या है। और जब तक टिक कर नहीं बैठोगे तब तक आप उस अस्तित्व तक पहुंच नहीं सकोगे। अपने ही अस्तित्व तक जाने का पहला पहला कदम, पहली पहली सीढ़ी आसन है। तो पतंजलि ने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि तक जाने के लिए सर्वप्रथम आपको आसन पे टिक के बैठना होगा। भली भांति जानते हैं मनीषी कि जब तक आप भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, वह नहीं मिलेगा। किसी को भी आज तक दौड़ने से कभी नहीं मिल पाया और किसी को भी आइंदा दौड़ते हुए नहीं मिलेगा। आप देख लो, कोई उदाहरण उठा लो अपने अतीत के, किसी व्यक्ति को उसकी झलक मिली हो और वह दौड़ रहा हो, ऐसा कभी नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है शिथिल होकर बैठ जाना। तुम टिक के बैठोगे तो आध्यात्मिकता की प्रथम पौड़ी आपने शुरुआत की। स्थिरता आवश्यक है, इसलिए आपको बहाना दे दिया गया। हम बहानों को पकड़ के बैठ गए, हमने स्थिरता त्यागी और हमने बहानों को पकड़ लिया। आज हम चलते फिरते भी राधे राधे कर रहे हैं, चलते फिरते भी हम राम राम कर रहे हैं। यह मूर्खता है, क्योंकि ऋषियों की जो बुनियादी आपको दात थी वो थी कैसे शिथिल हो जाओ, कैसे बैठ जाओ। 2 घंटे बैठ के जाप करोगे, जाप का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 2 घंटे बैठने का आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। बैठने की कला सीख जाओ। इसका खिलौना संतों ने आपको दे दिया, वो नाम चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हर चीज को दूषित करने में दक्ष हैं, आप माहिर हैं। आपने चलते फिरते बसों के अंदर चलते, गाड़ियों के अंदर चलते वही राधे राधे राम राम, यह मूर्खता। ऋषियों की बनाई हुई प्रत्येक खोज को हम अंततः मूर्खता में बदल ही लेते हैं। तो ऋषि क्या करें? ऐसा ही आसन के साथ हुआ और ऐसा ही उपवास के साथ भी होता है। ऋषि जानते हैं कि अगर तुम ज्यादा मात्रा में खाओगे, भर पेट पर खाओगे, खाते ही रहोगे, तो आपकी सारी शक्ति भोजन को पचाने में आपके पेट की तरफ, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ दौड़ेगी। यह उसका प्रथम कर्तव्य है। अगर आपने भोजन दे दिया, फेंक दिया शरीर में, तो यह पचाना उसका दायित्व हो जाता है। और जब आपके शरीर की शक्ति भोजन को पचाने में लगेगी तो आपके पास शक्ति बहुत कम रह जाएगी।
इसलिए आपने देखा होगा भोजन करने के बाद आपको झपकी लगने लगती है, थोड़ी देर सो लें, दिल करता है अब लेट जाएं थोड़ा सा। कारण कारण जो शक्ति आपके शारीरिक गतिविधियों में खर्च होनी थी वो सारी की सारी चली गई भोजन को पचाने की तरफ। अब शक्ति बची ना, इसलिए शरीर शिथिल हो जाता है। आपको लगता है कि सुस्ता लें, थोड़ी देर सो जाएं, और आप लेट जाते हो। क्या हुआ? शक्ति तो वही की वही है। अब या तो उसको दिन के क्रियाकलापों में प्रयोग कर लो या उसको भोजन में पचाने में प्रयोग कर लो। इसलिए ज्यादा खाना, भगवान कृष्ण ने भी युक्त आहार विहारस्य, युक्त बस इतना सा कि तुम्हारा शरीर चल जाए और तुम्हारे फर्ज, सारे दिन के फर्ज, जीवन के फर्ज अच्छी तरह से तुम निर्वहन करो। इतनी सी शक्ति चाहिए। भोजन करो जीने के लिए, खाओ ताकि आपको शक्ति मिल सके और उस शक्ति से आपकी दिनचर्या चल सके। लेकिन खाना आपका जीवन नहीं बनना चाहिए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। यह परंपरा गलत थी, इसलिए ऋषियों ने बहाना खोजा, अल्पाहार करो, फल ले लो एक दिन सप्ताह में, एक दिन दुग्ध आहार कर लो, उतनी सी मात्रा में दूध ले लो जिससे सारा शरीर चल जाए, और बाकी के दिन इतना आहार करो कि आपका शरीर उतना सा काम करने में समर्थ रहे जितनी आपको जरूरत है, जिससे आप रोजमर्रा के काम आसानी से निपटा सको। खाने के लिए मत जियो, बस यही था मतलब। आज हम खाने के लिए जी रहे हैं। खाने का स्वाद जैसे जीवन हो गया है। और ऋषियों ने इस बात के लिए ही हमें उपवास, व्रत सुजेस्ट किया था कि व्रत रखो, बस बहाने खोज लिए। आज चौथ है, आज 11 है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, आज चतुर्दशी है, आज नवरात्र हैं, आज जन्माष्टमी है। ये सारे बहाने थे कि कैसे तुमने जो ठूस ठूस के खाया उसकी कमी पूरी हो जाए, जो आपने अपने भीतरी संयंत्रों को थका लिया ज्यादा भोजन करके, यद्यपि इसकी जरूरत नहीं थी। सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर ओवर इफेक्ट पड़ता है जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हो, तो सारे भीतरी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है। वह डाइजेस्ट करना हो, वह मेटाबोलाइज करना हो, या वह एक्सक्रीट करना हो, तो वो शक्ति आपके पास बच जाए और उस बची हुई शक्ति को साथ लेके आप अपना
आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र कवर कर सकते हैं। अगर शक्ति ही नहीं होगी, पेट भर के ठूस ठूस के खा लोगे तो लिटने का जी ही करेगा कि बस लेट जाएं। उसका कारण यह है, जो शक्ति चाहिए थी अन्य कामों के लिए, वह शक्ति आपने भोजन पचाने के लिए उस तरफ भेज दी। इतनी मात्रा में भोजन कर दिया कि शक्ति उस तरफ चली गई। तो पूछा है कि आप अल्प आहारी हो। हाँ, मैं बस सिर्फ इतना आहार करता हूं। मैंने जांच लिया है, परख लिया है कि इतने आहार से मेरा शरीर चलता रहेगा। बस मैं उतना ही आहार शरीर में देता हूं, उससे मेरा शरीर भली भांति चल पड़ता है। अन्य गतिविधि मैं करता नहीं, क्योंकि मैं ना तो बाहर जाना चाहता हूं, ना हिल स्टेशन पे जाना चाहता हूं, न कुछ बाहर का दृश्य देखना चाहता हूं, न कुछ खाने का स्वाद है मुझे। कारण जब वो परम स्वाद मिल जाए, जब वो परम आनंद मिल जाए, तो बाहर के सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। जब वो परम दृश्य देख लिया जाए तो और कुछ देखने का मन नहीं करता। मुझसे लोग कहते हैं, बाबा हमें आप क्रिया योग बताते हैं, हमें आप सैर करनी बताते हैं, हमें आप बताते हैं कि साइकिलिंग कर 15 मिनट की साइकिलिंग जरूर करो, 15 मिनट का क्रिया योग अवश्य करो। लेकिन आप तो कुछ करते नहीं, आप तो बाहर भी नहीं निकलते। इसका कारण क्या है? इसका कारण तुम बाद में जानोगे। असल में मैं जीना नहीं चाहता। डू नॉट वांट टू लिव लाइफ। मैं अपने जीवन को जीना नहीं चाहता। तो आप पूछोगे, क्या आप मर जाना चाहते हो? नहीं, मैं मर जाना भी नहीं चाहता। तो आपकी ये बात समझ नहीं आएगी। मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए बस भोजन उतना ही लेता हूं जिससे शरीर की धड़कन चलती रहे, श्वास चलता रहे। और जो 10-20 पांव मैंने इधर उधर कर रहे हैं, बस वो कर सकूं। इतनी सी एनर्जी पैदा हो जाए, इतनी सी कैलोरीज शरीर को दे देता हूं। इसका मुख्य कारण क्या है? जीवेषणा मर गई, जीने की इच्छा ना बची। क्यों ना बची? क्योंकि मैंने उस परम जीवन को जी लिया। उस परम जीवन को मैंने चख लिया, उसके भीतर उतर गया। जैसे ही मैंने इस तुच्छ जीवन को छोड़ा, ढूंढते 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 कि क्या थी वो शक्ति जिसने ट्रेन का वो इंसिडेंट किया, बस वहां से ऐसी राग छिड़ी। एक्चुअल सर्च शुरू हो गई। और अगर किसी के जीवन में एक्चुअल सर्च शुरू हो जाती है, नकली ना, अभी तो मैं जानता हूं कि आपकी सर्च असली नहीं है।
मेरे भीतर ऐसा झंझावात छिड़ा उस घटना के बाद। कौन है वो? कौन है वो? हु इज ही? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जहां बुद्धि हार जाती है वहां समर्पण करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जिस समर्पण की बात सभी सदगुरु सारे करते हैं, सारे शास्त्र करते हैं, भगवान कृष्ण तो पल पल पर समर्पण की बात करते हैं। और समर्पण के नाम पर आज कितने आध्यात्मिक केंद्र खुल गए, लेकिन समर्पण करने जैसी चीज नहीं। समर्पण तो होने जैसी घटना है। तो उस दिन समर्पण हो गया। हालांकि ना तो मैं भक्ति मार्ग पे था, ना ज्ञान मार्ग पे था, ना किसी अन्य मार्ग पे था, ना मैं योग मार्ग पे था। मैं तो खरगोश काटा करता था, मैं तो फ्रॉक काटा करता था, मैं तो कॉकरोच काटा करता था। भगवान के नाम को जपने की तो कभी बात ही नहीं सोची थी। इतनी अल्प आयु में कोई कैसे सोच सकता है? सारी दुनिया भागी जा रही थी और संग संग मैं भी था। मैं इस भाग दौड़ से अछूता न था। ये दौड़ मेरे भीतर भी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई कुछ बनना चाहता, और मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनने की दौड़ मेरे भीतर थी और मैं भी दौड़े चला जा रहा था। रोज सुबह जाते, सायं आ जाते, और पता नहीं था किसी दिन जीवन की धारा मुड़ जाएगी और उस ओर चली जाएगी जिसका मैं काखागा जानता भी नहीं। ये मालूम भी नहीं था। मैंने कभी कोई समर्पण नहीं किया था, मैंने कभी कोई नाम नहीं जपा था, कोई आसन प्राणायाम नहीं किया था, मैंने कभी कोई क्रिया योग नहीं किया था, कभी कोई विधि नहीं अपना रहा था मैं। ना मुझे तलाश थी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की, और ना मुझे कुछ लेना देना था किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बस डॉक्टर बनना चाहता था, और उसका कर्तव्य बड़ी दक्षता के साथ निर्वहन कर रहा था। जैसे मुझे मेरे प्रोफेसर कहते, आज कॉकरोच, ये लो कॉकरोच, इसके सारे अंगों को सजा दो, काट काट के अलग कर दो। येलो फ्रॉग, इसके अंदर देखो क्या, कैसे लाखी रंग का हृदय धड़कता है, कैसे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा देखो। और येलो फ्रॉग क्लोरोफिल सुंगा देते थे उन्हें, और हम मजे से उसे काटते। ना पुण्य का पता था, ना पाप का पता था। पाप और पुण्य दोनों से दूर, अपनी ही धुन में सवार के डॉक्टर बनना है। बस एक ही धुन, दिन भर रात सिर के बालों को बांध लेता। ऊपर रस्सी के साथ एक कड़ी थी लोहे की। 3-3 बजे तक जागता रहता, 4-4 बजे तक जागता रहता। बीच बीच में से निद्रा आती, गर्दन लुढ़क जाती, दर्द होता क्योंकि मेरे बाल बंधे होते थे। रस्सी के साथ ऊपर एक कुंडा था। जैसे ही नींद आती, नींद स्वाभाविक है, शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, और जब शरीर नींद मांगता तब मैं पढ़ाई चाहता। मैं जूलॉजी, बॉटनी,
फिजिक्स केमिस्ट्री के सिद्धांत देखता हूं। शरीर का कोई कसूर नहीं, गर्दन लुढ़क जाती और जो बाल थे, सिर के बाल, वो खिंच जाते और दर्द होता, जाग खुल जाती। ऐसे पढ़ाई करता था, इतनी लगन। मुझे कुछ परमात्मा से लेना देना न था। कभी स्वप्न में भी परमात्मा नाम की किसी चीज का कोई भी भीतर आकांक्षा कभी नहीं उठी थी। लेकिन एक सच्ची प्यास जगी और उसको मेरी बुद्धि नकार ना सकी। जब नकार ना सकी तो पागलों की तरह इधर उधर फिरता रहा। सब ढूंढा, सभी शास्त्र खोजे, सभी ऋषियों मुनियों से पूछा, लेकिन कौन था जो मुझे गाइड करता? कोई नहीं था। सभी ढोंगी थे, सभी पाखंडी थे। किसी ने मेरी इस भीतर की झंझावात का उपाय नहीं बताया। फिर किसी ने मुझे कहा कि एकांत में चले जाओ, किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, हिमालय के किसी गुफा में बैठ जाओ, गंगा, ऋषिकेश, वहां किसी आश्रम में बैठ जाओ। लेकिन प्यास सघन भी थी और प्यास बिल्कुल सच्ची भी थी। कोई हेरा फेरी ना थी, कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं था। निश्चल मन और उसकी प्यास। हु वाज ही? वह कौन था? मैंने सब खंगाल दिया, लेकिन कहीं कोई जवाब न मिला। आखिर मैंने घर छोड़ दिया। आप सभी मेरी बायोग्राफी जानते हैं। वहां हनुमान जी के वेश में मुझे वापस लौटने को कहा गया। मैंने लौटने से मना किया, लेकिन मुझे लौटना पड़ा। यह भी एक आश्चर्य की घटना है। मुझे लौटना पड़ा और मुझे एक वरदान की तरह भी एक बात कह दी गई कि तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा घर बैठे मिल जाएगा, भटको मत, यहां सब चोर बैठे हैं। यही शब्द, सभी डाकू हैं, बच्चे तुझे लूट लेंगे, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं जानता हूं प्यास गहरी है, मैं जानता हूं प्यास असली है, इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। यहां तो मैं रोज आता हूं, मैं यहीं का तो हूं। तुम बच्चे वापस लौट जाओ। क्या उम्र रही होगी मेरी? 20 वर्ष। 3 जनवरी 1973 का वक्त। 70 में मेरे साथ रेल दुर्घटना हुई और खंगालते खंगालते इस तूफान में जलते जलते, हिलते डुलते, किसी तरह जीवन व्यतीत करते थक गया, हार गया। मैंने फैसला लिया, अब तुम्हें बाहर ही जाना होगा, क्योंकि यहां रहने का भी कोई फायदा नहीं। प्यास असली थी, खोज असली थी। असली खोज थी, असली प्यास थी, तो बुझ भी गई, मिल भी गया।
बस मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं, काश आपको असली प्यास जग जाए। मुझे रोज लोग पूछते हैं हमारी प्यास कब बुझेगी। मैं कहता हूं तुम्हारी प्यास अभी जगी ही नहीं, बुझेगी क्या? बस भीतर झांक कर देखो, प्यास लगी है नहीं लगी तो बुझेगी क्या? अभी प्यास लगी होगी तुम्हें सूचनाओं को इकट्ठी करने की, अपने ब्रेन के तंतुओं को, न्यूरॉन्स को भरने की, दूसरों पर दबाव डालने की, दूसरों को प्रभावित करने के लिए शब्दों और सूचनाओं को एकत्रित कैसे करें। अभी तो मन में ये प्यास है। इसलिए मैं रोज देखता हूं जितना इकट्ठ आप इन सूचनाओं को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के पास पाओगे, इतना इकट्ठ आप किसी के पास नहीं पाओगे। और मनीषी इस बात को भली भांति जानते थे। मनीषियों ने एकांत में गुरुकुल बनाए और वहां बड़ी एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यही 150 लोग उनके पास पढ़ने आते, शिक्षा दीक्षा लेने आते। जो संसार की शिक्षा लेने आता उन्हें संसार की शिक्षा देते, वाण कैसे चलाना, मुक्तर कैसे घुमाना। और जो सन्यास की दीक्षा लेने आते उन्हें सिखाना ध्यान में कैसे जाना, अपने अंतस में प्रवेश कैसे करना। वह सर्व गुण संपन्न थे और ऋषि जानते थे कि इतनी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी करके तो किसी का कोई कल्याण नहीं हो पाएगा। यह बड़ी खामोशी की बात है। अपने भीतर उतरने के लिए परम मौन में जाना, परम खामोश हो जाना, इसकी जरूरत है। यहां कम्यून की कहां जरूरत होती। और कम्यून में तो सांसों का शोरगुल ही बहुत है। जरा सोचो, जहां करोड़ व्यक्ति बैठे हो, 10 लाख लाखों की तादाद में लोग बैठे हों, भला आपको सुनाई न पड़े, लेकिन उनकी सांसों में आवाज तो होती है। आपको सुनाई नहीं पड़ती, बात अलग है। जब लाख लोग इकट्ठे बैठे हों, उनके शरीर के भीतर से निकलती हुई ऊष्मा, आप कितने बेचैन हो उठते हो जब आप भीड़ में बैठे होते हो। कारण प्रत्येक व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति के भीतर 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प बन के बाहर निकलता है, जो गर्म, वह आपको छेड़ता है। भला ऐसे माहौल में आप अपने अंतस में प्रवेश कैसे करोगे? ध्यान का एक छोटा सा सूत्र आपको बता दूं। बाहर का टेम्परेचर, ये शायद किसी ने कभी बात बताई ना हो आपको। अगर बाहर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, 37 नहीं, 37 तो हमारे शरीर का है। अगर हमारे बाहर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप बांध लेते हो तो आपको ध्यान में जाने की बड़ी सुगमता होगी। 21 डिग्री, यही कारण था लोग बर्फीली जगहों पे चले जाते थे, लोग हिमालय की कंदराओं में चले जाते थे। यद्यपि वहां तापमान अति कम था, लेकिन कोई गर्म कपड़ा ले लेते। गुफाओं के अंदर वैसे भी थोड़ी सी गर्माइश होती है। आप शायद कभी कैलाश पर्वत की नीचे उस गुफा के अंदर नहीं गए होंगे, सुना भी शायद होगा।
उस गुफा के बाहर ठंडक है, लेकिन जैसे ही तुम उस गुफा में प्रवेश करोगे तो पाओगे थोड़ी थोड़ी गर्माइश, और फिर थोड़ी दूर के ऊपर आप जलने लगोगे, आपको वापस आना पड़ेगा। जिस कैलाश पर्वत के नीचे, जिस कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का निवास, उसके नीचे एक गुफा है। अगर कभी जाओ तो देखना, जो गए हैं उनसे पूछना। उस गुफा के बाहर तो ठंडी हवाएं, लेकिन उस गुफा के भीतर जैसे आप प्रवेश करोगे आपको थोड़ी सी ऐसे लगेगी माहौल ठीक है। और जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाओगे, गुफा बहुत लंबी है, गुफा तो सैकड़ों मीलों तक लंबी है, आप उसकी थाह को पा भी नहीं सकोगे। और जैसे ही आप दूरी तय करोगे उस गुफा की, करीब करीब मध्य के भीतर आकर आप जलने लगोगे, इतना तापमान हो जाएगा। तो हैरानी की बात नहीं है, इतने ठंडे कैलाश में इतनी गर्माइश। तो कंदरों के भीतर थोड़ी गर्माइश होती है, क्योंकि वो ज्यादा गहरी नहीं होती। तो ध्यान का एक सूत्र, इसे नोट कर लें। 21 डिग्री सेल्सियस। अक्सर मैं जब बैठता हूं तो अपने कमरे का तापमान इस तरह से सेट कर लेता हूं कि वह इसके आसपास ही हो, उससे कोई बाधा नहीं पहुंचती। शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होता, शरीर बाधा नहीं डालता, आराम से तुम अपने भीतर डूब सकते हो। जिन लोगों ने शरीर छोड़ने का अभ्यास किया, कुछ लोगों ने शरीर छोड़ने का अभ्यास किया, जैसे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य अक्सर शरीर से बाहर हो जाते थे। एक बार तो 6 महीने के लिए शरीर से बाहर रहे, तो उन्होंने अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाया कि जो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अगर आपको सर्दी लगती है 21 डिग्री पे, तो आप कोई ऊनी वस्त्र लपेट सकते हो। ये अंतर यात्रा, जैसे हम बाहर आए थे वैसे ही हमको अंदर जाना होगा, अपने ही अंतस में। तो संतों ने ये जो प्रिलिमिनरी बातें हमें बताई थी, सीढ़ियां, हमने इन्हीं को दूषित कर दिया और इन्हीं को पकड़ के बैठ गए। यद्यपि हमारे मनुष्यों ने बड़ी मेहनत करके इन बातों को खोजा था, लेकिन आज हमने व्रत का महत्व खो दिया है। व्रत करते हैं, महत्व उसमें कुछ नहीं। करवा चौथ का व्रत होता है, कुछ नहीं खाओ, बस कुछ नहीं खाओ। उसका मतलब जैसे ही आप खाओगे, शरीर की ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपकी शक्ति उस भोजन को पचाने की तरफ चल जाएगी। और अगर आप निराहार रहे तो आपकी शक्ति को और कोई काम नहीं, ईश्वर के आगे फरियाद हो सकती है, आप उस तल पर गहरे उतर सकते हो
जिसको ध्यान कहते हैं। आप अपने अंतस में उतरने के लिए योग्य हो जाते हो। जैसे ही शरीर को और कोई काम नहीं बचता, लेकिन आप तो शरीर को बहुत से काम दे देते हैं। भोजन पचाने का काम, ये अगड़म बगड़म आप खाते ही रहते हो। ये चाव मूंगा मूंगा क्या होता है, हमने तो कभी खाया नहीं। ये क्या होता है, क्यों खाते हो इसको? बर्गर, पिज्जा, ये हमारे आहार नहीं है। खाने को तो लोग सांप भी खा रहे हैं, लेकिन वो कितने आध्यात्मिक हैं ये बात तो देखो। खाने का जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इसलिए मेरे जीवन से अगर आप कोई सबक ले सकते हो तो मैं अपने शरीर को 3 बार दूध देता हूं। अन्न नहीं देता, अन्न गरिष्ठ होता है। अन्न सुस्ती लेके आता है। उस मस्ती में जाने से रोकेगा आपको अगर आप गरिष्ठ भोजन कर लोगे। इसलिए आप सभी ब्राह्मणों को श्राद्धों के भीतर सोते हुए पाओगे, खुराटे भरते हुए। दिन में, रात को तो सोएंगे। क्यों? इतना भोजन कर लिया है, इतना भोजन कर लिया। और फिर ये ब्राह्मण गाली निकालते हैं। हमारे यहां दुर्गा मंदिर में एक पुजारी होते थे, चौकोर, वर्गाकार। जितने चौड़े थे उतने ही लंबे थे, उतने ही मोटे थे। तो दुर्गा मंदिर में श्राद्धों के दिनों में एक दिन लेटे हुए, पांव के ऊपर पांव रखा हुआ, पेट के ऊपर हाथ मार रहे। अरे दुष्ट ने इतना खिला दिया कि पाचन नहीं होता। पंडित जी, ये गाली किसको निकालते हो? ये दुष्ट कौन है? कहता वो दुष्ट है आज। उसने कहा 2 पूड़े और खा लो, स्वाद थे। मैंने खा ली, और खा लो। अब ये हमारे भीतर ये बात ठूस ठूस के भर दी गई है कि ये जो तुम ब्राह्मण को खिलाओगे ये तुम्हारे पूर्वजों को जाएगा। यही बात हमको बाध्य करती है कि हमारा पूर्वजों से स्नेह, जिस प्रिय के लिए हम श्राद्ध करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाए, क्योंकि वर्ष में एक बार तो खाना होता है। तो हमारी इच्छा होती है कि एक बार भर के पेट खाए, खूब ठूस ठूस के खाए, और खूब बढ़िया वस्त्र पहने, अच्छी चप्पलें पहने, और अच्छा खाना क्वालिटी में खिलाते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी। लेकिन उनके पास पहुंचता नहीं। अभी कुल देवता की मैंने वीडियो डाली, पितरों की मैंने वीडियो डाली, मेरे पास बहुत कमेंट है। मैंने कहा मूर्खो, बात सुनो, तुम मर जाओगे? हाँ मर जाओगे। तो तुम इन बच्चों के लिए पितर हो गए? हाँ हो गए। और तुम्हारे लिए तुम्हारे पूर्वज जो मर गए वो पितर हो गए? हाँ हो गए। और उनके लिए जो उससे पहले मर गए वो पितर हो गए? हाँ हो गए। तो ये सारे पितर कितने हो गए? कहते ये तो बहुत हो गए। फिर भी कितने हो गए? ये तो बहुत हो गए बाबा। बहुत का मतलब ये लाखों की तादाद में हो गए, क्योंकि जो मरता है वो पितर बन जाता है। ये सारे तुम्हारे सर के ऊपर बैठे। इसीलिए तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाता। ये पितरों का बोझ, ये कुल देवताओं के बोझ, ये कुल देवियों के बोझ, ये तुम्हारे सर के ऊपर इतना भार उत्पन्न कर देते हैं
कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पाते। इससे ज्यादा बढ़िया तरह से तो जो नास्तिक मुल्क हैं उनमें खोजें ज्यादा हो रही हैं। क्यों? उनके दिमाग फ्री हैं, उनके सिर पे कोई पितर नहीं बैठा, उन्होंने किसी पितर को श्राद्ध नहीं करना। इसलिए बात ही खत्म कर दी गई इस्लाम में और ईसाइयत में कि बस एक ही जन्म होता है। ये पितरों की सारी व्यवस्था काट दी गई। शुद्धतम प्रक्रिया थी। आपके दिमाग से ये व्यर्थ के बोझ हटाने की इससे बढ़िया प्रक्रिया कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि वैसे भी अगर तुम ये सारा बोझा ढोते रहोगे तो अपने भीतर तो जाओगे नहीं। कुछ न कुछ ऊल जलूल शरारतबाजी करते रहोगे। ये सारे पितर जो मर गए आपको पता ही नहीं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि जो व्यक्ति मर जाता है, ये जो 13 दिनों का हमारे मनीषियों ने वक्त दिया था, बस 13 दिनों में आत्मा को प्रकृति स्वयमेव गर्भ उपलब्ध करवा देती है। उसको मकान के बिना रहने नहीं देती प्रकृति। इसलिए ही तो प्रति मिनट इतने बच्चे पैदा होते हैं संसार में। कहां से आती हैं ये आत्माएं? ये सभी कोई मरा कहीं से तो कहीं जन्मा। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्री रानी विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। एक देह को छोड़ा, एक वस्त्र को त्यागा, दूसरे देह में प्रवेश किया, दूसरा वस्त्र ग्रहण किया। लेकिन आप जैसे लुट जाने को तैयार ही हो, आप जैसे इन ढकोसलेबाजी को सर के ऊपर ढोने में मजा मानते हो तो ढोते रहो, कौन रोकता है? मैं ऐसे ऐसे केस जानता हूं जो 2-3 बार मर के आगे चले गए। नया नया गर्भ, नए नए मकान प्रकृति उन्हें उपलब्ध करवाती गई और उनके श्राद्ध आज भी उनके बच्चे कर रहे हैं। पड़ पोते सड़ पोते उनका श्राद्ध कर रहे हैं, पर वो मर लिए 2-3 दफे 4 दफे। अब इनका मूर्खों का क्या किया जाए? ऐसी ऐसी परंपराओं में हम उलझे हुए इंसान। हमने कितने नोबेल जीते जरा ध्यान करो। कारण क्यों नहीं? इतनी आबादी होने के बावजूद करीब करीब आज तो भारत जनसंख्या के मामले में 1 नंबर होने जा रहा है। और नोबेल तुम कितने जीतते हो? और कारण क्या है इन नोबेल को ना जीतने का? ये बाबाओं की भीड़। क्योंकि बिल्कुल तुम इतने ज्यादा बिजी कर लिए गए हो कि नोबेल खोज करने का वक्त ही नहीं तुम्हारे पास। इन बाबाओं की बातें या कथा सुनने से फुर्सत मिले तो आप कोई अन्य खोज कर पाओ। जरूरी नहीं है कि भीतर की ही खोज करो, यहूदियों की तरह बाहर की खोज करो। आप जानते हैं सबसे ज्यादा खोजें करने वाले यहूदी हैं। कारण उनके भीतर ऐसा कुछ नहीं जो व्यर्थ का बोझ देता। तुमने जानबूझकर व्यर्थ के बोझ सिर के ऊपर लटकाए रखे हैं। और ध्यान रखना, ये तुमने नहीं लटकाए, ये लालची लोभी पंडितों के लटकाए हुए हैं, पुरोहितों के लटकाए हुए हैं। मनु जी महाराज की संतानों को, प्रत्येक को अपने संतान की फिक्र तो होती ही है, और मनु जी महाराज को तो कुछ ज्यादा ही फिक्र थी।
उन्होंने तो अपने आने वाले वंशजों के लिए पूरा इंतजाम ही कर दिया। ऐसी ऐसी उलझने आपको दे दी गई। 16 संस्कार, अग्रे अग्रे ब्राह्मण है। श्राद्ध भी खिलाना है तो ब्राह्मण को, दान भी देना है तो ब्राह्मण को, वस्त्र भी देना है तो ब्राह्मण को, पूजा भी करनी है तो ब्राह्मण को। भगवान की पूजा भी करेगा, पुजारी भी रखा जाएगा तो ब्राह्मण। ये हमारे भीतर ऐसी व्यवस्थाएं थोप दी गई हैं जो आज हमारा संस्कार बन गया है। आज भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में स्त्रियों का जाना मना है, क्योंकि उससे भगवान अपवित्र हो जाते हैं। और देखिए, जो भगवान कट नहीं सकते, जो भगवान छेद नहीं सकते, जो गल नहीं सकते, जो जल नहीं सकते, वो इस औरत के कारण अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन इतना दिमाग बाबाओं ने हमारे भीतर से पैर छोड़ा ही नहीं। इतनी सफाई से वे आपको प्रलोभित कर देते हैं कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। किसी भी चीज को, पाखंड को तोड़ने के लिए, पाखंड तोड़ने वाले को जितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, यह वही व्यक्ति जानता है। कहां आप सती प्रथा को बंद होने देते थे? नहीं। अगर आपका दाव चलता तो सती प्रथा कभी भी बंद नहीं होता। यह तो धन है। स्त्रियों को उनके पांव पूजन करने चाहिए जिन्होंने इस परंपरा को स्वयं का बलिदान देके भी समाप्त कर दिया। और आज स्त्रियों के लिए जमाना बदल गया। विधवा स्त्री शादी नहीं कर सकती। विधवा स्त्री दूसरे व्यक्ति को अपना पति नहीं मान सकती। ऐसे ऐसे अत्याचार स्त्री जाति के ऊपर किए गए कि वह कलंक है। बस कलंक से बड़ा काला और क्या होता है। यह कलंक हमारे ऋषियों के, तथा कथित ऋषियों की बात करता हूं। मनुष्यों ने तो हमें बहुत कुछ दिया। इन मनुजय महाराज जैसे ऋषियों ने हमें ऐसी गंदगियां हमारे दिमाग में ठूसते। अब हम लड़ते जाओ सारी उम्र। हमारे दिमाग इस भूसे से भर दिए गए हैं। आओ मुख्य प्रश्न पर आ जाएं। जब आपका पेट भरा ना होगा तो आपकी शक्ति स्वतंत्र होगी। अब करवा चौथ का व्रत रख रहे हो, वो व्रत नहीं होता, वो व्रत होता है। दोपहर के कहोगे कि जाओ ऐसे करो, फल ले आओ, थोड़ी सी मिठाई ले आना, जो सारे दिन में आप पहले कभी नहीं खाते थे, वह व्रत रखकर खा जाते हो। और जब सांझ को आप व्रत तोड़ते हो तो खाने के ऊपर टूट पड़ते हो। इसलिए जितना काम करवा चौथ वाले दिन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, इतना काम आम दिन में उत्पन्न नहीं होता। कारण ओवर ईटिंग। पति को रिझाने के लिए ये मेकअप। अब देखो, हाथों पे मेहंदी, सब कुछ ऐसा इंतजामात कर लिया जाता है कि पति को लोभित आज तो करना ही है। उसकी जेब भी खाली करनी है और उसको लोभित भी करना है। ऐसी व्यवस्था तुम्हारे ऋषियों ने तो नहीं बनाई थी, तुम्हारे कुसंस्कारों ने बना दी। ऋषियों ने तो साफ साफ व्यवस्था बनाई थी। खाली पेट अगर रहेगा, एक दिन के लिए खाली पेट रख लो, एकादशी हो, फिर पूर्णमासी हो, फिर गणेश चतुर्थी हो,
ये 4-4, 5-5 दिन के वक्फे पे एक सप्ताह में एक बार खाली पेट रह लो, और खाली पेट रहने का फायदा उठा लो अध्यात्म के लिए। जिस दिन आपका पेट खाली होगा, एनर्जी तो भीतर स्टोर कर लेगा लीवर आपका, मरोगे नहीं, क्योंकि एनर्जी हमारा लीवर स्टोर कर लेता है। बड़ी होशियार प्रकृति है। कौन जाने 4 दिन खाना न मिले फिर क्या करोगे। तो अगर खाना नहीं खाओगे कुछ घंटे के लिए, तो उस वक्त में आपका दिमाग फुल ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी भोजन के पाचन में लग नहीं रही। तो आपको अपने अंतस में जाने के लिए बहुत सुविधा होगी और एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होगे आप। ये थी व्यवस्था सर। तो पूछा है कि हमें भी बता दीजिए, आप अल्पाहारी हो, अल्पाहारी रहे हैं। मैं सदा से ही अल्पाहारी रहा हूं, बचपन से ही मैं अल्पाहारी हूं। मैं श्री राम जी का रोल करता था, तब भी खाना मैं एक बार खाता था दिन में बस। और वो आदत ऐसी पड़ गई संस्कार कि सारे साल मैं एक बार ही खाना खाता रहा। फिर तो व्यवस्था ऐसी हो गई कि हमारे घर में एक वक्त ही खाना बनने लगा, क्योंकि दूसरे वक्त न मैं खाता था न बच्चे खाता था। दूध पी लेते थे शाम को बस। सूक्ष्म आहार है दूध, इस पर बहसबाजी में मत पड़ना। बहुत से विद्वान आपको मिलेंगे जो कहेंगे दूध तो मांसाहार। दूध तो गाय और भैंस की चर्बी से बनता है, ये तो उसका मांस गलता है फिर दूध बनता है। इस बहस में मत पड़ना। बस इतनी बात याद रखना कि दूध निकालने में गाय को, भैंस को तकलीफ नहीं होती है। बकरा काटने में दर्द होता है, चीखें मारता है, चिल्लाता है, लेकिन दूध निकालने में गऊ या भैंस को आराम मिलता है, क्योंकि उसका जो नीचे का लेवा होता है वह भर जाता है। और भरता किस लिए है? नेचर कहती है अब इसको दूर लो। क्या करोगे? आप जानते हो आज गायें ऐसी आ गई हैं जो 40-40 किलो दूध देती हैं। तो आप कहते हो कि गायों का दूध बछड़ों के लिए होता है। चलो मानो, लेकिन कोई बछड़ा ऐसा दिखा दोगे मुझे जो 40 किलो दूध पी जाए? है कोई ऐसा बछड़ा? क्यों पागलपन की बातों में उलझे हो रहा हूं? 40 किलो दूध अगर बछड़ा पी जाए, कोई देखा है आज तक ऐसा? गलत बातों को आप फौरन मान लेते हो। मुझे रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा जो दूध है वो तो मांस खाने के बराबर है। मैं कहता हूं ना, दूध को धोने पे गाय चीखे चिल्लाहट नहीं करती, भैंस चीख चिल्लाहट नहीं करती, बल्कि उसको सुकून मिलता है, क्योंकि उसका लेवा भरा होता है दूध से। गाय चाहती है, भैंस चाहती है कि मेरा दूध कोई दूर ले, इसको कोई भी पी जाए, बछड़ा पी जाए या मालिक दूध ले, उसको सुकून मिलता है, क्योंकि पीछे से और दूध बना होता है। और अगर गाय बछड़े के लिए दूध देती है तो फिर 40 किलो दूध तो बछड़ा नहीं पी सकता। बछड़ा तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेर दूध बामुश्किल पी पाएगा एक वक्त का। आप आजमा के देख लो। और गायें ऐसी हैं जो 40 किलो दूध देती हैं, डायरी वाले से पूछ लो। बाकी दूध का क्या करोगे? अगर उसके थनों के अंदर, स्तनों के अंदर
लावे के अंदर वो दूध जमा रहा तो वह खराबी करेगा, उसको दूह लेना आवश्यक है। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ पागल तर्क मत दिया करो। मैंने बड़े बड़े व्यक्ति जिन्हें आप अध्यात्म के प्रोधा गणते हो, वो ऐसा कहते हुए सुने हैं कि दूध मांस से गलकर आता है। गलत है ये बात, आप किसी वैज्ञानिक से पूछो। दूध स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके खाने से बनता है। जो भोजन खाती है गाय या भैंस, उससे ही दूध बनता है। प्रकृति पैदा करती है, और प्रकृति इतनी प्रचुर मात्रा में अगर पैदा करती है कि 40 किलो 50 किलो दूध तक देने वाली गायें और भैंसें मौजूद हैं आज, और इतना बछड़ा तो पी नहीं सकता, तो क्या करोगे उस दूध का? इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। दूध बड़ा सूक्ष्म आहार है, और थोड़ा सा दूध आप जिंदगी चलाने के लिए ले सकते हो। आप अपने शरीरों के कसौटी के ऊपर मात्रा को गिन लेना, और उतना दूध आप ले लेना। करीब करीब कंप्लीट फूड है। कुछ चीजें हैं जो दूध से नहीं मिलती, जैसे आयरन। आयरन दूध में नहीं होता है। बाकी और कुछ चीजें हैं वो आप डाइटिशियन से कवर कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ दूध ही पीता हूं, और कुछ मैं लेता नहीं। उसका कारण मैंने आपको बतला दिया कि मैं जीना नहीं चाहता, जीने की इच्छा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं मरना चाहता हूं। नहीं, मैं उसकी इच्छा से चलता हूं। वह मेरे भीतर यह विचार, ये भावना उत्पन्न करता है कि जियो, तो मैं जी लेता हूं। जिस दिन उसने मारना होगा वह मार देगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। जब आप उस तल पर पहुंच जाते हो जहां सुगंधी ही सुगंधी है, आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है, खुमारी से भरी पड़ी है, चहुं दिशाएं दसों दिशाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मस्ती की आनंद की नृत्य हो रहा है, हजारों तरह के नाद बरस रहे हैं। ऐसी खुशहाली का माहौल है हर तरफ, जहां जाकर आप सुधी बुद्धि खो देते हो, जहां जाकर आप आनंद में लीन हो जाते हो। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको पहली दफे पता चलता है कि जीना किसका नाम है। आप अभी तो जीना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप नकली नकली जीते हो। इसलिए हिंदू धर्म में एक शब्द बनाया गया, द्विज, जिसका जन्म दूसरी बार हुआ। द्विज कब हुआ व्यक्ति? जिस दिन जिस वक्त उस तल पर पहुंचा जहां जाकर असली जन्म से उसका साक्षात्कार हुआ, असली जीवन से उसका मिलन हुआ, बस उस दिन ही उसका जन्म हुआ। और ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्रक द्विज कहते हैं। आज दूसरी बार जन्म हुआ, पहली बार माता के कोख से जन्म लिया था, और आज दूसरी बार जन्म हुआ। कब हुआ? जब वो उस तल पर पहुंच गया। उस तल पर पहुंच जाना असली जीवन जीना है। जीवन जीना तो तुम चाहते हो, और जीवन जीने की कलाएं बहुत से आपके आचार्य, ये किशोरियां, बहुत से महाराज, बहुत से पाखंडानंद आपको समझाएंगे कि जीना कैसे होता है।
जीवन की कला क्या है, लेकिन ध्यान रखना जीवन की कला एक ही है, इसके बहुत से ढंग नहीं है। बस एक ही तल पर जाकर व्यक्ति को समझ आती है कि अब तक मैं थोथा जीवन जीता रहा, अब तक मैंने व्यर्थ किया जीवन, अब तक सही जिया नहीं मैं, अब तक जिया और जिया तो लेकिन भ्रम में जिया, और वो भी क्या जीना था। जो जीवन में भ्रम में जिया वह कोई जीवन थोड़े था। जो जीना गलत था, जो तुम थे नहीं उस तल पर जिए तो क्या खाक जिए। और आपके गुरुजन, आपके शास्त्र, आपके पंडित पुरोहित, आपके आचार्य, आपकी तथा कथित किशोरियां ये यही कहती हैं आओ तुम्हें जीना सिखाएं, जबकि जीने का इन्हें तल ही नहीं पता जहां जाकर आपको वास्तविक जीना उपलब्ध होता है। वह वास्तविक जीना वहां पर उपलब्ध होता है जहां गुलशन खिले हुए हैं, जहां बहार ही बहार है, जहां मस्ती खुमारी के अलावा और कुछ है ही नहीं। और आप तो जीते हो और ऐसे जीने को जीना कहते हो जो कि मृत्यु से भी बदतर है। पल पल संकटों से घिरे हुए हो तुम, पल पल दुखों और दर्दों से त्रस्त हो तुम, पल पल आपके बोझ है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ये भला ये जीना है। आपके भीतर सदा ही भ्रम बना रहता है। आप पेंडुलम की तरह इधर उधर उछलते रहते हो। हर वक्त जीना मृत्युकारक है आपका, और आप इसे जीवन कहते हो, यह जीवन नहीं। और आपके जो आचार्य आपको सिखाते हैं वो यही जीवन सिखाते हैं। इकट्ठा कर लो, डिग्री से इकट्ठी कर लो, बिल्कुल ठीक है। जिसको आप जीवन कहते हो उसके लिए तो डिग्री से इकट्ठी करने भी पड़ेंगे। जिसको आचार्य या जे आपके सदगुरु जीवन कहते हैं उसके लिए तो धन भी कमाना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी नौकरी भी तलाश करनी होगी, उसके लिए कंपटीशन भी लड़ना होगा, उसके लिए लड़ाई झगड़े सो फसाद भी करने होंगे, उसके लिए प्लान्स भी बनाने होंगे, उसके लिए आगजनी भी करनी होगी, उसके लिए मारकाट भी करनी होगी। और फिर कहीं जाकर आप समझोगे कि अब जीऊंगा। लेकिन काश जीवन ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा जीवन है नहीं। यही तो डायोजनीज ने कहा सिकंदर से कि अगर तू सारी मार काट करके धरती को अपने नाम करा के सारे आभूषण सोने हीरे जवाहरात इकट्ठे करके अपने घर में इकट्ठे कर लेना चाहता है और फिर तू आराम करेगा, तो इधर देख मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। आराम करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो फिर मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। और खोपड़ी घूम गई, सिकंदर की खोपड़ी घूम गई। संत के वचनों से संसारिक की खोपड़ी घूम ही जाया करती है, यद्यपि घूमती थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि वह संत के सानिध्य में कम वक्त के लिए रहता है। बार 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 अगर आप संत के शब्दों को सुनते रहो तो आपके भीतर कम से कम ऐसे संस्कार पैदा हो जाएंगे जो सत्य होंगे। अभी तो झूठ आपके संस्कार, अभी सत्य नहीं है आपके संस्कार। जिस तल पर आप जी रहे हो वो तल झूठा है। असली जीना जीना चाहते हो तो फिर उस तल पर निकलना पड़ेगा, और उस तल पर निकलने के लिए सारे साधन बनाए थे ऋषि।
व्रत रखो, अपनी शक्ति को बचाओ, अपनी शक्ति को भोग विलासों में बाहर मत फेंको। यही कारण था कि भोग विलास के ये सारे इनको दुश्मन करार दे दिया गया था मनुष्यों के द्वारा। और आज का आपका साइकोलॉजिस्ट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उस तल पर जीना चाहते हो जिस पर आज जी रहे हो तो वाकई ही कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप उस वास्तविक जीवन का आनंद उठाना चाहते हो तो बहुत फर्क पड़ता है, और सच पूछो तो सारा ही फर्क पड़ता है। तो जियो, आपकी इच्छा, इस तल पर जियो या उस पार के तल पर जियो, कोई नहीं रोकता। आपकी स्वतंत्रता के भीतर कोई बाधा नहीं बनता, और संत तो बिल्कुल ही नहीं बनता। इसलिए जियो, किसी तल पर जियो, जिस तल पर अब जी रहे हो उसको परिपक्व करके जियो, अपने आचारों के पीछे लग के जियो। लेकिन असली जीना वो जीना नहीं, असली जीना सिखाते हैं आपके मनीष, और ये सारी तरकीबें बताती हैं। जब आप अल्पाहार करोगे तो आप थोड़ा सा अपने भीतर खिसकोगे, और जैसे जैसे आप अपने भीतर खिसकोगे आपका संकल्प बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका संकल्प बढ़ेगा आपके द्वारा सोची गई बातें मूर्त रूप ले लेंगी। ये था इसका असली विज्ञान। भूखे रहने से आपकी सारी एनर्जी बच जाती है। जो भोजन में खर्च होनी थी, जो भोग विलास में खर्च होनी थी, जो इधर उधर के सिर मारते हो आप, वो खर्च होनी थी, वो सारी बच जाती है। और आराम से जब आप बैठते हो तो आराम से ही अपने भीतर उतर जाते हो। और इस बात को आप अंतिम शब्द को याद रखना, जितने आप अपने भीतर जाओगे उतने ही आप संकल्प से युक्त हो जाओगे, और संकल्प से युक्त हो जाओगे। भूखा व्यक्ति ही संकल्प से युक्त होता है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध 49 दिन के भूखे थे, और जैसे ही सुजाता नाम की स्त्री ने उन्हें खाना दिया तो उनके भीतर शक्ति आई। सारी रात बड़े मजे से सोए। इससे पहले नींद नहीं ठीक से आई थी 6 साल। आज पहली दफा आराम से सोए, एनर्जी से शरीर और मन भर गया, और सुबह उठे, आसमान की तरफ देखा, भोर का तारा, और बस भोर का तारा डूबता हुआ। इधर मैं टूट गया, मैं भी डूब गया, ज्ञान प्रकट हो गया। ये सारी व्यवस्था आध्यात्मिक थी, और आध्यात्मिक व्यवस्था इस तरह थी। 2 तल हैं जीने के। एक तो अभी आप जी रहे हो, अगर इसको जीना आप और अच्छी तरह से चाहते हो तो आचार्यों के पास चले जाओ, ये सिखा देंगे आपको। लेकिन अगर मनीषियों की तरह जीना चाहते हो, जो मनीषी आज से हजारों लाखों साल पहले बतला गए, तो फिर आपको एक तल और है जहां जाकर वास्तविक जीना होता है। और उसी व्यक्ति को कहते हैं द्विज, जिसका जन्म दूसरी बार हुआ। जिस दिन आप उस तल पर पहुंचे वो है आपका दूसरा जन्म, और उसी तल पर जाकर आपको पता चलता है कि जीना कहते किसे हैं, हाउ टू लिव लाइफ। लाइफ का भी आपको कुछ पता नहीं। अभी तो आप खोपड़ी में स्थित हो, इसी को जिंदगी समझ रहे हो, और आपके तथाकथित महान पुरुष मार्गदर्शक आपको इसे ही सुदृढ़ करने में लगे।
तो कर लेने दो। आप एक बार ये तमाशा देखो, अगर यहां कुछ ना मिले तो फिर आप याद रखना मैं क्यों बोल रहा हूं। उदास हो जाना, कुछ नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन उस कुछ ना मिलने में उदास तो हो जाना, लेकिन आत्मघाती मत बनना। उदासी अच्छी है, वैराग्य अच्छा है, लेकिन आत्मघाती बन जाना मत बन जाना। आत्मघाती बन जाना यह पाप है। इस तल से उस तल की यात्रा, नकली जीवन से असली जीवन की यात्रा आज मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया। और व्रत, उपवास, ये सारे जाप, पाठ, स्तोत्र, सारी गाथाएं आपको बैठाने का कारण थी, और ये सारी चीजें आपको अध्यात्म में प्रवेश करने का उपाय थी। कैसे आप अपने अंतस में उतर जाओ। मनुष्यों ने तो ऐसा ही बताया था, इसके प्रारूप आज बदल लिए गए तो कोई क्या कर सकता है। बस ऐसे ही आप अगर तंग आ गए हो, सुकून नहीं मिला, सब खंगाल लिए द्वार दरवाजे, खटखटा लिए सब, सुकून नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिला, तो फिर आओ हम अपने अंतस की यात्रा में चलते हैं। ये चीजें सहायक थीं, बैठना, जाप पकड़ा दिया गया, जाप छोड़ दो, बैठना सीख लो, और अपने भीतर रोज गहरे उतरते जाओ। बस यही है रास्ता, यही है पाथ, और एक दिन आप उस तल पर पहुंच जाओगे जहां जाकर व्यक्ति द्विज हो जाता है, आज दूसरी बार तुम्हारा जन्म होगा। और दूसरी बार जन्म होने में इतना लुत्फ है, इतनी लज्जत है कि उसका व्याख्यान नहीं हो सकता। सब्र आ जाता है, सारा माहौल बदल जाता है, सारे प्राणों में ठहराव आ जाता है, और सब्र से भरा हुआ मन गीत गाता है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साहिब मिलही, साहिब मिलही, मिलही सबूरी में, सबूरी में, मन लाग्यो मेरो राम, फकीर में, फकीर में, मन लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।